दोस्तों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बहुत सारी बातें प्रचलित हैं, जिनमें कुछ पॉजिटिव तो कुछ निगेटिव भी हैं। 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में जन्मे नेहरू जी का निधन 27 मई 1964 को हार्ट अटैक के कारण हुआ था। आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़े कुछ रोचक और प्रेरक किस्से। नंबर 1, जवाहरलाल नेहरू के बचपन में उनके पिता मोतीलाल नेहरू ने अपने आवास आनंद भवन में एक तोता पाला हुआ था। तोता मोतीलाल को बहुत प्यारा था। तोते की देखरेख बाग में काम करने वाला माली करता था। एक दिन नेहरू स्कूल से आए तो तोता चिल्ला रहा था। जवाहरलाल ने समझा तोता पिंजरे से निकलने के लिए चिल्ला रहा है। नेहरू ने तुरंत पिंजरे का गेट खोल दिया। तोता उड़कर करीब स्थित वृक्ष की डाल पर बैठ गया। माली ने तोते को देखा तो भागकर आया और जवाहरलाल को डांटा और कहा, यह तुमने क्या कर दिया? अब साहब गुस्सा करेंगे। इस पर नेहरू ने कहा, पूरा देश आज़ादी चाहता है। यह तोता भी आज़ादी ही चाहता था। आज़ादी सभी लोगों को मिलनी चाहिए। आज जब हम आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से लड़ रहे हैं तो इस गरीब तोते को क्यों कैद किया जाए। नंबर 2, नेहरू जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे। वे बच्चों के बीच खेलते, हंसते और गाने गाते थे। वे भूल जाते थे कि वे देश के प्रधानमंत्री हैं। एक बार नेहरू जी रूस गए थे, जहां उनका शानदार स्वागत हुआ। एक रूसी बच्चा नेहरू जी से मिलने होटल आया। सुरक्षा कर्मियों द्वारा रोकने पर बच्चा रोने लगा। खिड़की से देख रहे नेहरू जी व इंदिरा जी बाहर आए। बच्चे से पूछा, क्यों रो रहे हो? उसने कहा, मैं एक विधवा का पुत्र हूँ। यहाँ अपने चाचा नेहरू को ये फूल देने आया हूँ। बच्चे का प्रेम देखकर नेहरू जी ने कहा, मैं चाचा नेहरू हूँ, ये फूल मैं ले लेता हूँ। बदले में नेहरू जी ने उसे अपना फाउंटेन पेन दे दिया। नंबर 3, एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू को किसी कार्य के लिए मसूरी जाना पड़ा। स्वभाव के अनुसार ही वह वहाँ बाजार घूमने के लिए निकल गए। घूमते घूमते वह एक वृद्ध की दुकान पर गए। वो छड़ी बेच रहा था। नेहरू जी दुकान में गए और छड़ी देखने लगे। एक छड़ी उन्होंने पसंद भी कर ली और वृद्ध से उसका मूल्य पूछने लगे। वृद्ध बोला, आपसे क्या पैसे लेना, आप तो स्वयं रत्न हैं। नेहरू जी बोले, पैसे तो आपको लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि बिना पैसे दिए मैं यह छड़ी नहीं ले जाऊंगा। वृद्ध बोला, मैंने आपको बचपन में अपनी गोद में खिलाया है। मुझे याद है जब मैं आनंद भवन जाया करता था तो आपसे तोतली भाषा में बातें किया करता था। अतः आप मेरा हक हैं। नेहरू जी बोले, माना कि आपका मुझ पर हक है, लेकिन मेरा भी तो कर्तव्य बनता है। यह कहते हुए उन्होंने 100 का नोट निकाला और वृद्ध को दे दिया। नंबर 4, एक बार एक नवयुवक, राजदूत व सैनिक तीनों ही एक बार नेहरू जी से मिलने गए। जब नेहरू जी को खबर दी गई तो उन्होंने अपने सचिव से कहा कि पहले नवयुवक को, फिर सैनिक को और अंत में राजदूत को भेजा जाए। जब वे तीनों बारी बारी से मिलकर चले गए तब नेहरू जी के सचिव ने पूछा, आपने नवयुवक को ही पहले क्यों बुलाया? नेहरू जी बोले, देश के कर्णधार नवयुवक ही हैं। नवयुवक ही तो आगे चलकर सैनिक भी बनेंगे और पड़ोसी देशों से संबंध स्थापित करेंगे। दो देशों के मध्य संबंध भी वहाँ के वासियों की भावना के अनुसार ही बनते हैं। यही कारण था कि मैंने नवयुवक को पहले बुलाया था। नंबर 5, पंडित जवाहरलाल नेहरू पंजाब में एक सिंचाई योजना का उद्घाटन करने गए हुए थे। आयोजकों ने उद्घाटन के लिए चांदी की कुदाल पकड़ा दी। नेहरू जी ने उस कुदाल को फेंकते हुए कहा, क्या भारतीय किसान चांदी की कुदाल से काम करता है?
फिर उन्होंने पास में रखी लोहे की कुदाल उठाई और उद्घाटन कर दिया। व्यर्थ आडंबर के लिए उन्होंने अधिकारियों को फटकार भी लगाई। नंबर 6, पंडित जवाहरलाल नेहरू यात्रा करके दिल्ली लौट रहे थे। उनका विमान पालम हवाई अड्डे पर पहुंचने के बावजूद ऊपर ही मंडराता रहा। कुछ देर तक नेहरू जी कुछ नहीं बोले, फिर एकाएक उठे और विमान चालक के निकट जाकर पूछा, विमान को नीचे उतरने में विलंब क्यों किया जा रहा है? इस पर चालक ने सम्मान सूचक शब्दों में कहा, मुझे सूचित किया गया है कि आपकी कार अभी हवाई अड्डे पर नहीं पहुंच पाई है। कार आने पर ही विमान को नीचे उतारा जाए। यह सुनकर नेहरू जी नाराज़ हो गए और बोले, क्या मैं पैदल चलना नहीं जानता हूँ? तुरंत विमान को नीचे उतारो, मैं पैदल ही घर चला जाऊँगा। कुछ ही देर में विमान नीचे उतरा। विमान से उतारकर नेहरू जी अपने निवास की ओर पैदल ही रवाना हो गए। उनके पीछे पीछे अधिकारियों का काफिला भी चला जा रहा था। नंबर 7, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष थे। एक दिन वे कार्यालय में बैठे फाइलें देख रहे थे। उसी समय डॉक्टर अबुल फजल वहां आए, जो जल के कर विभाग के अधीक्षक थे। उन्होंने पंडित जी से कुछ बातचीत की, फिर बड़े संकोच से बोले, महोदय, मैं आपका ध्यान एक फ़ाइल की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जो उन व्यक्तियों से संबंधित है जिन्होंने जल कर जमा नहीं किया है। नेहरू जी बोले, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, इसलिए फ़ाइल दीजिए। डॉक्टर फजल ने उन्हें फ़ाइल देते हुए कहा, इसमें आपके पिताजी का भी नाम है। नेहरू जी ने यह सुनकर भी सहज भाव से फाइल का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि कई संभ्रांत लोगों ने जल कर जमा नहीं किया है। डॉक्टर फजल बोले, पंडित जी, इस फाइल में अनुशंसा है कि जिन्होंने नियम का उल्लंघन किया है उनकी जलापूर्ति बंद कर दी जाए। पंडित नेहरू ने कहा, कानून सभी के लिए बराबर है, और उन सभी घरों की जलापूर्ति बंद कर दी गई। शाम को जब नेहरू जी घर पहुंचे तो देखा कि घर में पीने का पानी नहीं है और पिता मोतीलाल नेहरू क्रोध से बरामदे में टहल रहे हैं। नेहरू जी को देखते ही वे बोले, ये क्या किया जवाहर? अपने ही घर की पानी की लाइन बंद करवा दी। पंडित जी ने कहा, जल कर जमा कीजिए, अभी लाइन मिल जाएगी। पुत्र की कर्तव्य निष्ठा देख पिता का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने तुरंत जल कर की राशि जमा कर दी। नंबर 8, बात 1926 की है। नेहरू जी देश भर में घूमकर युवकों को स्वतंत्रता की प्रेरणा दे रहे थे। एक बार वह छात्रों के निमंत्रण पर उत्तर प्रदेश के छोटे से कस्बे खुर्जा में गए। उनके भाषण के बाद उन्हें भोजन के लिए विशेष रूप से सजे पांडाल में ले जाया गया। वहाँ की चमक दमक देखकर वे हैरान रह गए। उन्होंने कहा, इस कार्यक्रम का आयोजन छात्रों ने किया है ना? क्या वे ऐसा ही भोजन करते हैं? यह सुनकर वहाँ खड़े लोगों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। तभी एक छात्र ने पास आकर कहा, हम तो छात्रावास में भोजन करते हैं, तो मुझे भी वहीं ले चलो। मैं भी आज तुम सबके साथ भोजन करूँगा। नेहरू जी ने कहा और छात्रों के साथ फर्श पर बैठकर पत्तल पर भोजन किया। नंबर 9, पंडित नेहरू इंग्लैंड के हैरो स्कूल में अपनी पढ़ाई कर रहे थे। एक दिन वे अपने जूतों पर पॉलिश कर रहे थे, तभी पिता पंडित मोतीलाल नेहरू आ गए। उन्होंने नेहरू से पूछा, जूते पर तुम पॉलिश क्यों कर रहे हो? सारे नौकर कहाँ गए? तब नेहरू जी ने बड़ी शालीनता से कहा था कि जो काम वे कर सकते हैं उसे नौकरों से करवाना उन्हें अच्छा नहीं लगता। उन्होंने अपने पिता से कहा कि हम स्वनिर्भर का नारा लगाते हैं, तब हमें अपना काम खुद क्यों नहीं करना चाहिए। नंबर 10, एक बार पंडित नेहरू प्रयागराज के कुंभ मेले जा रहे थे।
उन्हें देखने के लिए भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। अचानक एक वृद्ध महिला नेहरू की कार के सामने आई और चिल्लाने लगी, अरे जवाहर, तू कहाँ है? तू कहता है कि हम आज़ाद हो गए। किसे मिली आज़ादी? हाँ, तुम कार वालों को आज़ादी मिली। हम तो जैसे पहले थे वैसे ही आज भी हैं। नेहरू जी बाहर आए, वृद्धा के सामने हाथ जोड़कर कहा, माँ जी, आपने कहा कि कहाँ है आज़ादी? आप देश के प्रधानमंत्री को तू शब्द से पुकार रही हो, उसे डांट रही हैं। आप आज़ाद हैं तभी तो इतने हक के साथ अपनी बात कह रही हैं। वृद्धा शांत हो गई। तब नेहरू जी ने उसे आश्वस्त किया कि उसकी शिकायत का समाधान जरूर निकाला जाएगा। नंबर 11। जहाँ तक इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के निधन की बात है, इसमें एक समानता ये थी कि दोनों की हत्या उनकी खुद की लापरवाही से हुई थी और नेहरू जी के संदर्भ में मिली खबर के अनुसार उनकी भी 4 बार हत्या की कोशिश हुई, क्योंकि वे भी सुरक्षा कर्मियों को साथ ले जाना पसंद नहीं करते थे। कहा जाता है कि आज़ादी के बाद नेहरू जी की 4 बार हत्या की कोशिश हुई थी। पहली बार 1947 में विभाजन के समय, दूसरी बार 1955 में एक रिक्शा चालक द्वारा, तीसरी बार 1956 में तथा चौथी बार 1961 में मुंबई में। लेकिन हर बार सौभाग्यवश वे बच गए। लेकिन 1964 में हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, नेहरू जी से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके बताएं तथा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।